हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री राम। राज सरी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम 9th चैप्टर के वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं और टीचर के फेवरेट हैं। और ये क्वेश्चन आपके खाता खोल सकता है, मतलब एग्जाम में आप मार्क्स पा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए, और हाँ एक और चीज़, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो मैं लॉन्ग ना करके मैं इसको थोड़ा पार्ट पार्ट में कवर करूँगा ताकि आप जान पाएँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन के कैसे कैसे सीरीज़ हैं। ठीक है, तो ये हमारा इजी टू हार्ड का सीरीज फर्स्ट है। ठीक है, तो देखते हैं कि इस वाले टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, जो आपके एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, तो चलिए, जितने भी लर्नर्स को देख रहे हो, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है। अभी मैंने रैशनल ई रैशनल टॉपिक को नहीं कवर किया है, मैंने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने वाले √2 √3 को मैंने कवर नहीं किया है। √9.3 को दिखाना, और ये सब मैं एक अलग से बना दूंगा। बट अभी न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकली जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो अभी मैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे कि क्वेश्चन की कैसे कैसे वेरिएशन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने दे देगा, आपको एडिशन के लिए बोलेगा या आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी जोड़ना और घटाना पड़ेगा आपको। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि इस टॉपिक को मैंने थोड़ा कवर किया है, तो मैं जल्दी बताऊंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, जो पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं, जिनको लगता है कि मेरा चैप्टर फर्स्ट से बहुत ठीक ठाक से भी ऊपर तैयारी है, वो उसको 1.5x पे स्पीड पे पढ़ सकते हैं। पर जो लोग बिगिनर हैं, जिन लोग ने भी कुछ पढ़ा नहीं है, उनका एग्जाम आने वाला है और वो डरे हुए हैं, तो उन लोग के लिए तो ये वीडियो आप प्रॉपरली देखिएगा, ताकि आपके वन टाइम वॉच में ही आपको अच्छे से आ जाए, ताकि आपका थोड़ा थोड़ा मार्क्स जो बढ़ेगा, जिससे आप पासिंग के ऊपर आएंगे, तो पहले आपको वो ठीक करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, जो वो क्वेश्चन है जो सिंपल बेसिक प्लस माइनस इंटू डिवाइड पे है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और कोई भी बच्चा जो 9th क्लास में है वो इसको समझ पाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि आपको ऐड करने के लिए बोलेगा, तो इस टाइप से दिया होगा आपको। तो हम क्या करेंगे, हम 8 + 4√3 - 7√5 लिख लेंगे। जो राइट साइड में है -5 -6√3 + 10√5, इसको लिख लेंगे। अब क्योंकि हमको यहाँ ऐड करने के लिए आएगा, तो इस प्लस को हम, इस एंड को हम लोग मान लेंगे प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो आपको दिख रहा है प्लस, ये मिड वाले में जो दिख रहे हैं जितने भी टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इन सारे से क्या होगा, ये प्लस मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे सामने क्या आएगा, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी, तो प्लस को अगर हम माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि प्लस से मल्टीप्लाई करने में साइन चेंज नहीं होता है। तो बेसिकली ये पूरे के पूरे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो जो ये साइन था वही आया। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये प्लस से करेंगे तो ये जाएगा प्लस माइनस माइनस -6√3, इसको एज इट इज़ नोट कर लेंगे 10√5। ठीक है, अगर हम आगे देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, 8 + 4√3 - 7√5। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम लाइक टर्म को लाइक टर्म से ऐड करने वाले हैं। जैसे 8 को ऐड करेंगे माइनस से 5 से, तो 8 आपका प्लस में, 5 आपका माइनस में, दोनों काउंटिंग नंबर हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 4√3 - 6√3, तो आप समझ लीजिएगा अगर √3 सेम है, तो +4 में -6 गया तो क्या आंसर आएगा, -2, और हम पीछे √3 रहने देंगे। ठीक, अब क्या होगा, लास्ट में आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए -7√5 और +10√5। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, तो इसका आंसर क्या आएगा, -7 और +10 है, तुम जानते हैं -7 और +10 में प्लस बड़ा है, तो आंसर +3 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे +3, और हम पीछे क्या लगा देंगे, इसमें √5 है, √5 है तो हम लगा देंगे √5, तो यहाँ भी लगा देंगे √5। तो इसका मतलब क्या होगा, √5। ठीक है, ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फिर थोड़ा लॉन्ग में आ जाएगा ऐसे, इस टाइप से कि फ्रैक्शन करके देगा, ऐसी क्वेश्चन रहेगा, सेम ऐसे ही है, बस क्या है इसमें कहीं फ्रैक्शन नहीं था, तो आपने लाइक टर्म्स कर दिया। अगर फ्रैक्शन में भी होगा तो भी हम लाइक टर्म खोजेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, हम यहाँ प्लस मान लेंगे, क्योंकि एंड को हम प्लस मान लेंगे तो प्लस से करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको आप एज इट इज नोट कर लीजिए। 1/3 यहाँ √7 + 3/2 √2 यहाँ दिया हुआ है, और लास्ट में -√11, और जो आपको दिया आगे 2/3 √7 - 1/2 √2 + 6√11, इसको लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म से ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए लाइक टर्म्स ये इन्हें करेंगे, और लास्ट में आपका इन्हें करेंगे आपस में। ठीक है, तो देखिए कलर देखिए, येलो वाला जो दिख रहा है, इन दोनों में √7 क्या है, तो आप देखिए
2/3 दिया है और 1/3 √7 दिया है, तो हम √7 को निकाल लेंगे कॉमन, या हम इसको पहले नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम बाद में लगा देंगे। तो अगर लाइक टर्म है, अगर ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम √7 नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जो उसके आगे दिया हुआ है कौन 2/3, तो उसको लिख लेंगे। यहाँ दिया है आपका 1/3, तो इसको ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का साइन प्लस में। तो नीचे वाला देखिए आप 3 है, तो इनका एलसीएम 3 आएगा, और ऊपर वाला 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, और ये कैंसिल होकर आ गया 1, और इसके पीछे लगा देंगे √7, और 1 से मल्टीप्लाई होने में क्या आ जाएगा आंसर √7। तो पहले का आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा कितना √7। चलिए आगे बढ़ते हैं। √2 देखिए, तो इस कलर को देखेंगे तो इसमें फिर वही चीज़, हम -1/2 √2 दिया हुआ है ना, तो √2 नहीं देखेंगे। ये 3/2 √2 दिया है, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि लाइक टर्म है, तो हमें जो उनके आगे फ्रैक्शन वैल्यू है उन्हें सॉल्व करना है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो इनका नीचे देखिए सेम है, 2 और 2 सेम हो गया एलसीएम, और ऊपर वाला एज इट इज़ क्या होगा -1 और +3 सॉल्व हो जाएगा, तो 3 में 1 गया तो आ जाएगा 2, ये कैंसिल होकर आ गया 1, और पीछे लगा देंगे हम लोग √2, तो यानी इसका आंसर कितना आएगा 1 √2, यानी सीधा √2 बोलेंगे, तो याद आएगा आपका √2, वो भी किस में आएगा प्लस में। लास्ट में देखिए +6 √11 है और ये -√11 है, तो हम जानते हैं कि ये माइनस नहीं है, इसका मतलब ये -1 है, ठीक है। तो क्या होगा 6 में से 1 गया तो क्या आएगा 5, तो यहाँ जाएगा +5 और पीछे आ जाएगा √11, दैट्स इट, ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ऐसा दे देगा, कई बार क्या होता है कि वो आपके साथ √2 √3 √5 जो आपके प्राइम नंबर है, ठीक है, ये ना लिख के ये आपके सामने कुछ कंपोजिट नंबर लिख देगा। तो हम क्या करेंगे, हम अगर 18 का प्राइम फैक्टर करें तो क्या बोलेंगे 2 9 3 3 और 3 1 तो आप देख रहे हो इसमें 2 3 आ रहे हैं और एक 2 है, तो इसका मतलब हम इन सभी को सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको बोलेंगे 2 × 3 × 3। इसको अगर देखेंगे तो ये 2 25 होता है 50, और यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे 2 4 8। तो आप जानते होंगे 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिससे क्या निकल जाएगा बाहर 5, क्योंकि 5 5 25, और रूट के अंदर बन गया पेयर, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका 5 बाहर, क्या रह जाएगा √2, तो यहाँ आपका आ जाएगा 5 √2। इधर देखिए 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, तो बाहर निकल जाएगा हमारा क्या 2, तो इसका मतलब 4 से निकल जाएगा हमारा क्या बाहर, 4 से निकल जाएगा हमारा 2 बाहर, और यहाँ ऑलरेडी 7 था, तो 7 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 14, और ये जो आपका था 2 ये रह गया अकेला, तो ये आपका √2 आ जाएगा इधर, ठीक। अगर यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ 3 का बन रहा है, 3 3 9, तो यानी कि यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा और क्या आ जाएगा √2। अब देखिए इन सब का जो नंबर है वो सब में √2 आ रहा है, इसका मतलब तीनों के तीनों लाइक टर्म्स हैं, तो क्या होगा हम ये 3 ये 5 और ये 14 इनको ऐड कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5 + 3 8 8 + 14 22, तो ये 22 √2 हमारा जो होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब मान लीजिए कभी कोई बोलेगा सब्ट्रैक्ट करिए, तो सब्ट्रैक्ट केस में क्या होगा कि आपके सामने ऐसे फ्रॉम यूज़ किया होगा। जैसे अगर मैं कहूँ सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8, तो 8 से 5 को लेस करना है, तो 8 आपका आगे आएगा और 5 होगा आपका माइनस, तो 8 में 5 का कितना आ गया 3। अब इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे बोलता सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम -8, तब भी -8 को हम आगे लिखते और ये -5 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इसका मतलब अगर फ्रंट में जो दिया है अगर ये नेगेटिव में है, तो जब माइनस करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो आगे लिखा है फ्रॉम के उसका साइन हो जाएगा उल्टा, अगर माइनस में दो प्लस में आ जाएगा। तो यही टेक्निक का इस्तेमाल करना है हम लोग को यहाँ पे। तो यहाँ देखिए जो आगे लिखा है ये इसको हमको माइनस करना है, जो रेड कलर का लिखा है इसको हम आगे लिखेंगे और जो ब्लैक में इसको पीछे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ये 5 √6 - 8 + 3 √7 लिख लेंगे, और जो फर्स्ट में है वो क्या होगा पूरा, तो इस पूरे को √7 + 3 √6 और +11 इस पूरे को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो होगा सही ये कि इनके साइन हो जाएंगे रिवर्स। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव है, सब के सब पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या आएगी यही आएगी सेम, √7 आएगा, 3 √6 आएगा, 11 आएगा, और साइन सबका क्या हो जाएगा माइनस। और आगे लिखा था 5 √6 - 8 + 3 √7। अब क्या करेंगे वही काम, हमको लाइक टर्म मैच करना है, तो √6 कहीं है, हाँ देखो ये रहा, तो हम जानते हैं इनके आगे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है +5, यहाँ लिखा है -3, तो क्या आंसर आएगा
+2। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं क्या, यहाँ लिखने वाले हम लोग +2। आप प्लस को दिखाएंगे, फर्स्ट वाले साइन दिखाते नहीं है, अगर प्लस आया तो यह जाएगा 2 और पीछे जाएगा √6। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखिए ये रहा √7 ये रहा। तो ऐसे में क्या होगा, √7 में से 2 में से 3 में से अगर यहाँ एक कम हो जाएगा, कितना जाएगा 2, तो यहाँ जाएगा +2 √7। अब लास्ट में क्या बच गया, आप लास्ट में देख रहे होंगे कि लास्ट में हमारा यहाँ बच गया है -8 -11, दोनों माइनस में, तो आंसर जाएगा -19। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, तो आगे बढ़े। अब क्या होता है कि आपके सामने मैंने आपको सब्ट्रैक्ट एडिशन सिखा दिया कि इस टाइप से नंबर आएंगे, बस नंबर चेंज होंगे, करना ऐसे जैसे जैसे मैंने बताया आपको। अब मल्टीप्लाई में क्या है कि इसमें जैसे हम बचपन में करते हैं मल्टीप्लाई, सेम वैसे करना है, बस कुछ बातों को ध्यान देना है। जैसे देखिए ये दोनों के दोनों क्या हमारे, ये दोनों के दोनों सेम नंबर है। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर तो हैं बट सेम भी हैं। तो ऐसे हम जानते हैं कि अगर √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो 2 आएगा, √3 मल्टीप्लाई करेंगे √3 तो 3 आएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि √3 का जब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दो बार है तो ये स्क्वायर रूट कट जाता है, तो आ जाएगा आंसर 3। तो बेसिकली हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे 3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करना होगा तो हम लोग ये जो आपका नेचुरल नंबर है या काउंटिंग नंबर कह लीजिए या इंटीजर कह लीजिए, इसको हम एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रूट वाला नंबर है यानी इरेशनल नंबर है एक तरफ करेंगे। तो 6 और 2 को हम एक तरफ कर लेंगे मल्टीप्लाई, और आपका √3 मल्टीप्लाई √3 जाएगा एक तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख डायरेक्ट आंसर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 × 2 12, और √3 हम जानते हैं ये क्या इसका आंसर आने वाला है, इसका आंसर आएगा 3, और यहाँ इंटू करेंगे तो आ जाएगा 12 × 3 36। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे √10 दिया हुआ। इस बार आपका वैल्यू सेम नहीं है, रूट में तो है बट अलग अलग वैल्यू है, और दोनों आपके प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो हम जानते हैं अगर 2 × 3 क्या होता है 6, तो अगर ये रूट में होता तो मैं क्या बोलता √6। तो अगर ऐसे मुझे कोई उल्टा दिया हो, √6 दिया हो, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि 2 3 6, और ये रूट को दोनों को सेपरेटली अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। तो √6 को मैं √2 मल्टीप्लाई √3 बोलूँ, या √2 और √3 का मल्टीप्लाई √6 बोलूँ। तो दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यही काम यहाँ भी हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे √10 और बाई को लिख देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देंगे 40। तो अगर हम 10 की बात करें तो ये √2 और क्या रहेगा √5, क्योंकि 2 5 10। और अगर इसकी बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 40 में 4, ठीक है, 40 में क्या होगा 4 दिख रहा होगा, तो हम 4 को अलग कर लेंगे और 10 को अलग कर लेंगे। इसको बोलेंगे 4 और इसको बोलेंगे 10, अलग कर लेंगे। बट 4 हम जानते हैं कि 4 2 का स्क्वायर है, तो बाहर क्या निकल जाएगा 2। तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 4 × 2 × 5, ये क्या हो जाएगा आपका 10, और ये 4, तो 4 से क्या बाहर निकल जाएगा, 4 से निकल जाएगा हमारा 2 बाहर। और नेक्स्ट स्टेप में हम 2 और 5 इसको भी अलग अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2, और ये एक √2 और एक आ गया √5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेपरेट कर लिया। अब अगर नोटिस कर रहे होगे √2 √2 2, √5 5, और लास्ट में बच गया आपका 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2 5 10, 10 2 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं आप, अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे, हमें 10 दिख रहा है तो इसमें से 10 निकल सकता है, 4 10 40। तो आप 4 को और 10 को अलग कर लीजिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपका 4 से क्या बाहर निकल जाएगा, आपका 4 से निकल जाएगा √4 से बाहर निकल जाएगा 2, और ये √10 क्या हो गया हमारे √10, और √10 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10, तो 2 10 20। तो ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ दिखा होगा 28 है, यहाँ 7 है, और दोनों में जानते हैं कि 7 का टेबल अगर हम लिखें तो 28 7 का मल्टीपल है, यानी 7 के टेबल में 28 आता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे 3, इसको बोलेंगे 7 4 28, मल्टीप्लाई बोल देंगे बाई को। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई √7 यहाँ बोल देंगे। अब देखिए आप बच्चों यहाँ क्या दिख रहा होगा, ये 4 2 का स्क्वायर है, तो बाहर क्या निकल जाएगा हमारा 2, और हो जाएगा √7, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई √7। अब क्या करने वाले हैं, आप समझ रहे हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं √7 को अलग से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 7, और ये 3 × 2 6, 6 × 2 कितना हो गया हमारा 12, और 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसा आ जाएगा, आपको बोलेगा 5 √6 मल्टीप्लाई 7 √3। तो देखिए 5 और 7 को हम अलग कर लेंगे, 5 7 को अलग कर लेंगे, और √6 √3 को अलग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 7
सॉरी 5 7 से कितना आएगा हमारा 35। और अगर यहाँ नोटिस करेंगे तो 6 जो है इसके अंदर, क्योंकि 6 और 3, तो 3 के टेबल में 6 आता है, यानी 6 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए हम इसमें स्प्लिट करेंगे, 3 निकालेंगे बाहर। तो हम √6 को क्या बोल सकते हैं, √6 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, √2 इंटू √3। और लास्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है आपका √3। तो अब देखो, आप देख रहे होंगे कि √3 क्या हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 35 से, और लास्ट में आपका रह गया √2। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 35 का 3 टाइम्स होता है 105, और लास्ट में √2, तो 105 √2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो देखिए नेक्स्ट वीडियो क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन में देखिए, हो सकता है फ्रैक्शन में आपको कर दे मल्टीप्लाई, जैसे आपने छोटे से कहा था 5/2 मल्टीप्लाई 8/10, तो फिर यहाँ पे आप 2 यहाँ डिवाइड करते थे 8 से, फिर यहाँ 5 1 जा 5 2 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा, फिर लास्ट में 2 आ गया। तो ऐसे रूट में भी आपके मल्टीप्लाई आएगा। ये वही चीज़ जो आपने अपनी छोटी क्लास 7 6 8 में पढ़ा है, सेम वही है, बस रूट में आ गया। तो आप समझ लीजिए कि अगर रूट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, अगर दोनों अलग अलग होंगे तो ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट में, तो √6 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इन्हीं लोग को, जैसे हम डिवाइड करते हैं 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बोलेंगे, सेम को डिवाइड करने 1 आता है। ठीक है, जैसे 5 आपके पास 5 समोसा है और 5 फ्रेंड खाएंगे, या 5 टॉफ़ी है 5 फ्रेंड खाएंगे, हर एक को 1 मिलेगा। तो वही लॉजिक यहाँ भी लगाना है, अगर √2 डिवाइड √2 देगा तो 1 बोल देना है, पाई डिवाइड पाई देगा तो 1 बोल देना है। तो सेम डिवाइड करेंगे तो क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे। ठीक है, अगर सेम नहीं होगा, दोनों अलग अलग हैं, तो उसको 1 बोल देंगे, ऐसे 2/√3 और 2/3 बोलेंगे अंडर रूट के अंदर। तो ये काम करना है हम लोग को। तो ये क्या करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका √5 डिवाइड में √2, और इसको ये मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, डिवाइड इसके बाद होगा, मैं डिवाइड बाद में, अभी मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। तो बच्चों इसमें क्या होगा, हम यहाँ इसको लिख लेते हैं राइट साइड वाले को, 2√3 डिवाइड में √15 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमको इस बात का ध्यान देना है कि अगर कोई आप नंबर मैच के देखिए, आप देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 15 दिख रहा है। तो नॉर्मली 3 डिवाइड बाई 15 होता है, 3 1 जा 3 5 काट लेते हैं। तो पहले क्या करिएगा आप, रूट से अगर जैसे मान लीजिए 6 दिया है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ताकि मैच करने में डिवाइड करने में आसानी हो। तो क्या होगा देखो, तो अगर हम यहाँ मैच करें तो क्या होगा, ये आपका प्राइम नंबर √5 ये ऐसे रहेगा, ये 2 भी प्राइम नंबर, ये भी ऐसे रहेगा। यहाँ 2 है और यहाँ √3 दिया हुआ है, राइट साइड का नंबर देखिए, 2 मल्टीप्लाई √3 और डिवाइड में क्या दिया है 15। तो इसको हम लोग 3 मल्टीप्लाई 5 यानी √3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अगर अब हम मैच करना चाहें तो हमें क्या दिख रहा है, हमारा एक √5 कट गया, एक √3 कट गया, अब बच गया 2, नीचे बच गया √2। तो हम जानते हैं कि 2 जो है वो √2 मल्टीप्लाई √2 करके आया होगा, तो इस 2 को हम क्या बोल देंगे, √2 मल्टीप्लाई √2, और नीचे क्या दिया था √2, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया √2। ये तो आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस 2 को √2 बोल देंगे और एक √2 कट जाएगा, तो ये आ गया आपका √2 आ गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से मल्टीप्लाई करने के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका √2। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगर यहाँ हम सॉल्व करें तो यहाँ पे वो बोलेगा मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे हम लोग 5 + 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, तो एक तरीका है कि इसको ऐड कर लीजिए, 5 + 2 7 हो गया, 7 टाइम्स 3 21 हो गया। या तो फिर आप 5 + 2 ये ऐड में कितनी बार है, 3 बार है, तो आपको 5 भी मिलेगा 3 बार, 2 भी मिलेगा 3 बार। तो इसलिए क्या होगा, हम यहाँ पे इस 3 को इन दोनों से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 3 15, 2 मल्टीप्लाई 3 6 और आंसर आ जाएगा 21। तो आंसर वही आया। तो यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट के अंदर आपके पास दो रूट में नंबर, एक √5 एक √3। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √5 से भी आपका क्या होगा, 2 √3 मल्टीप्लाई होगा, और प्लस √3 से भी आपका 2 √3 मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2 अकेला है तो ये ऐसे ही रहेगा, और √5 √3 हो जाएगा आपका √15। और यहाँ देखेंगे, यहाँ इत्तेफाक से सेम हो गया, तो √3 हो गया 3, और 3 2 जा कितना होता है हमारा, ये होता है 6। ये रहा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। हाँ, कुछ जगह पे क्या होता है, इसमें आपका 2 कॉमन निकाल लेगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका, बाहर 2 निकल जाएगा कॉमन, और ब्रैकेट में यहाँ √15 और यहाँ बच जाएगा आपका 3। तो ऐसे भी लिखा जाता है। तो वही नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपके कहाँ गया, हाँ यहाँ देखेंगे तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ 3 टर्म दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4
√5 माइनस √3 प्लस यहाँ पे दिया आपका 6। इस पूरे को अगर मल्टीप्लाई करना हो 2√15 से तो क्या करेंगे 4√5 माइनस √3 और प्लस 6। इन सभी से क्या होगा, इन सभी से हमारा 2√15 ये होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या होगा, देखो मैंने सबके साथ इंटू किया है। अब क्या होगा बच्चों, इसमें देखो अगर हम सॉल्व करेंगे तो जानते हैं यहाँ पे दिया है 4√5 और 2√15, तो 15 को हम क्या बोलेंगे √3 इंटू √5। अब देखिए √5 5, 4 2 जा 8 और एक बच गया √3 अकेला, और ये आ जाएगा 40। तो 40√3 आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, 40√3। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए √3 है और यहाँ से क्या होगा 2 और 15 को हम बोलेंगे √3 और √5, क्योंकि हमें 3 15 ये 3 के टेबल में 15 आता है, इसलिए हम 15 को तोड़ेंगे। तो 3 टाइम्स 5 क्यों आता है 15, तो रूट में था इसलिए हम इसको रूट में अलग अलग कर लेंगे दोनों को। अब देखिए यहाँ पे √3 क्या हो गया 3, एक 2 था तो ये आ गया 6, बच गया आपका √5। तो इसका आंसर आएगा 6√5, 6√5 और आगे माइनस लास्ट में। अब यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, ये हो गया आपका 12 और √15 रह गया अकेला। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी हम एग्जाम में आपके 1 मार्क्स में पूछ सकता है। अब आते हैं डिवाइड में, ये भी आपके MCQ में आ सकता है 1 मार्क्स का। तो डिवाइड में या कई बार कई स्कूल में हो सकता है 2 मार्क्स में भी आ जाए। तो क्या होगा कि अगर आपको डिवाइड करना हो तो डिवाइड हम कैसे करेंगे, देखिए जो आपको आगे दिख रहा है 5√6, तो हम इसको लिखेंगे 5√6। इस बाई को हम बोलेंगे डिवाइड, ये हमारा डिवाइड करने के लिए बोला है, और राइट साइड में दिया आपका 10√2। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, हम जो आगे दिया हुआ है 5√6 इसको ऐसे देंगे, और डिवाइड में नीचे क्या आ जाएगा आपका 10√2। अब अगर इसको आगे एक्सपेंड करें तो 5 ही है, तो √6 को हम लोग √2 इंटू √3 कह सकते हैं, और डिवाइड में क्या दिख रहा है 10 और एक √2। अब देखिए लाइक टर्म निपट गया, √2 5 1 जा 5 2 जा, आंसर क्या आ गया √3 बच गया ऊपर और 2 बच गया नीचे। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइड कर देते हैं इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, 1 मिनट, हाँ इसमें क्या दिख रहा है 18√21 डिवाइड बाई 6√7। तो हम जानते हैं कि 21 7 के टेबल 21 आता है, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो ये हमारा 18 हो गया हमारा ऐसे ही, और ये हो जाएगा √7 और ये हो जाएगा √3, क्योंकि 7 टाइम 3 21 होता है। और डिवाइड में क्या दिख रहा है, डिवाइड में हमको दिख रहा है एक 6 है और एक √7 है। फिर वही देखिए सेम वही प्रोसेस, √7 से निपट गया इधर, और 6 1 जा 6 3 जा, तो आंसर आ गया एक 3 और एक √3, तो ये 3√3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में डिवाइड करने के लिए देगा, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो हमने सीखा है बचपन में रूल, जो हमने बचपन में सीखा है वही करना है। 5 डिवाइड बाई 2 या 5/2 डिवाइडेड बाई 3/4। तो हम लोग ऐसे में क्या करते थे, हम राइट साइड के नंबर को कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये डिवाइड कर जाएगा मल्टीप्लाई। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कुछ कट रहा है तो डिवाइड कर देंगे, और जो बच गया 5 टाइम्स 2 10 और नीचे 3 1 जा 3, तो ये आंसर आ गया। तो ऐसी टेक्निक यहाँ भी लगाएंगे। इसका मतलब हम जो 5√8 डिवाइड में 4√6 दिया है इसको छेड़ेंगे नहीं, जो राइट साइड का नंबर है बाई को डिवाइड बोल लेंगे, ये √18 डिवाइड बाई √50। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम यहाँ पर बोलने वाले हैं क्या, 5√8 की बात करेंगे तो आप जानते हैं ये 4 2 जा 8 और 4 फर्स्ट स्क्वायर नंबर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 बाहर निकल जाएगा और एक बच जाएगा √2। तो हम 8 को बोल सकते हैं क्या 2√2, और अगर ये आप देखोगे आपका √6 दिया हुआ है, इसको हम लोग √2 इंटू √3 बोल सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो डिवाइड है ये राइट साइड का फ्रैक्शन जैसे उल्टा हो जाएगा, तो √50 ऊपर आ जाएगा और √80 नीचे आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और हम जानते हैं कि हम 50 को बोल सकते हैं 25 2 जा 50, और 25 5 का स्क्वायर है, तो ये बाहर निकल जाएगा और आ गया 5√2। तो बच्चों यहाँ पे हम बोलने वाले हैं क्या, इसको बोलने वाले हैं 5√2, और नीचे वाला जो दिख रहा है 18 जो है वो 9 2 जा 18, 9 3 का स्क्वायर है, तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3√2। तो इसका आंसर आने वाला है 3√2। अब हम मैच करें तो देखिए √2 यहाँ निपट गया, यहाँ √2 कैंसिल हो गया। ठीक है, बच क्या गया 2 1 जा
देखिए ये 2 और 4, 2 1 जा, यहाँ 2 2 जा। अब बच क्या गया, ऊपर बच गया है आपका, क्या क्या बच गया है, देखिए ऊपर बच गया है 5 5 यानी 25, और नीचे क्या बच गया 2 और यहाँ पे 3 और एक √3, तो आ जाएगा 6√3। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। या तो फिर आप इसको 25 अपॉन में 6√3 ऐसे बोलेंगे, आप √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 3 टाइम्स 6 18, और ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25√3 25√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपके सामने मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सिखा दिया। अब आपके सामने क्या होगा, आपके सामने सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड सब मिक्स रहेगा इसमें। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं होते, पर हाँ एग्जाम में आते हैं। ये आपके 2 मार्क्स में भी आए थे और एमसीक्यू में भी आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई धीरे धीरे हार्ड करूँगा मैं, पहले बेसिक जो आपको दिया आता है, जो एग्जाम में आता है बेसिक क्वेश्चन, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई में आपके सामने ऐसे दो आपको बाइनोमियल टाइप के दिए होंगे टर्म, यानी एक रैशनल एक इरेशनल, एक इरेशनल एक रैशनल, ऐसे करके दिए होंगे। इसको करना है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम करने वाले हैं, जो ये आपको दिख रहा होगा 5√2, हम इसमें 5 को ले लेंगे और एक 2 को √2 को ले लेंगे। तो 5 को और √2 को हम क्या करने वाले हैं, हम राइट साइड में जो दिख रहा है आपको √3 + 7, √3 + 7, इससे करने वाले हैं मल्टीप्लाई। √3 + 7, √3 + 7, और ये प्लस में था इधर तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब क्या होगा, देखो बच्चों आपने किया होगा 5 × √3, ये क्या आ जाएगा 5 × √3, फिर 5 × 7, फिर √2 × √3, और लास्ट में √2 × 7। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए शुरुआत के दोनों हो गए और लास्ट के दोनों हो गए। तो ऐसे में हम क्या करने वाले हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों अलग अलग नंबर, एक रैशनल है एक इरेशनल है, तो ये नॉर्मली 5 रहेगा और √3 लिखा जाएगा। 5 ये पॉइंट नहीं है, ये आपका डॉट का मतलब एक प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। तो 5√3, 5 × 7 35, दोनों के दो रूट में है तो आ जाएगा √6, और लास्ट में ये 7 है, ये रूट में है तो आपस में 14 नहीं बोलेंगे, इसको हम 7 लिखेंगे और पीछे √2। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। देखिए कोई लैग टाइम भी नहीं है, ये काउंटिंग नंबर है, तो ये √6 है, ये √3 है, ये √2 है, तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो यही आपका लास्ट का फाइनल आंसर है, ये वाला आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ वही चीज़ है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या, √5 मल्टीप्लाई बाई √3 + 2, फिर लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई बाई √3 + 2। देखिए जो राइट साइड का नंबर था वो मैं एक बार किससे, एक बार मैंने √5 से डिस्ट्रीब्यूट किया और एक बार -√3 से किया डिस्ट्रीब्यूट। तो ऐसे में क्या होगा आंसर हमारा, देखिए √5 मल्टीप्लाई √3, फिर √5 इंटू होगा 2 से, तो ये क्या आएगा √5 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3, और लास्ट में √3 मल्टीप्लाई 2। बट यहाँ एक दिक्कत ये है कि बाहर नेगेटिव था, तो जब माइनस इंटू होगा तो ये दोनों के दोनों प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, यानी अगर अंदर वाले आप देखेंगे तो अगर अंदर में आपके सारे के सारे प्लस में है तो वो दोनों के दोनों जाएंगे माइनस में। अब देखिए यहाँ पे करिए मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा, दोनों के दोनों रूट में है और दोनों प्राइम नंबर है, दोनों अलग अलग नंबर है, तो ये हो जाएगा आपका 15 √15। नेक्स्ट एक रूट में है और एक नंबर है, तो आ जाएगा ये 2 √5। 10 मत बोल दीजिएगा जोश में आके, अब 2 √5 बोलेंगे। यहाँ √3 दोनों के दोनों सेम है, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों रूट में है, तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे 2 और ये पीछे आ जाएगा √3, ये रहा आपका माइनस। अब देखिए √15 √5 √3 काउंटिंग नंबर तीनों के तीनों अलग अलग हैं, तो यही हमारा लास्ट में फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये रहा हमारा लास्ट में, इसमें कोई आपस में ऐड नहीं होगा, इसको इतना लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के बेसिक इंटू भी एग्जाम में 2 मार्क्स के सिंप्लीफाई में आ जाते हैं। अब मान लीजिए मैं धीरे धीरे इसको हार्ड करूँ, तो कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर लोग जानबूझ के बच्चों को थोड़ा सा हार्ड कर देंगे, यहाँ पे आपके 3 टर्म कर देंगे और यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 टर्म कर देंगे। जैसे आपने पहले किया वैसे आप इसको भी करोगे। ठीक है, तो ऐसे में देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो ये फर्स्ट टर्म दिख रहा है आपको 2 √5 ऊपर कर देता हूँ, और प्लस ये 4 √3 है, तो पहले हम 2 √5 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इससे, √3 माइनस √5 माइनस 3 √2 से। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, नेक्स्ट दिख रहा होगा 4 √3, अब इसको भी लेंगे हम
इसको भी हम लोग इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ये आ गया हमारा √3 माइनस √5 माइनस 3√2। अब क्या होगा, ये 2√5 मल्टीप्लाई होगा किससे, एक बार √3 से होगा, फिर यही 2√5 मल्टीप्लाई होगा किससे, √5 से होगा, और यही 2√5 जो होगा ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 2√5 ये भी मल्टीप्लाई होगा किससे, 3√2 से। देख लीजिए मैंने 3 से भी किया, माइनस √5 से भी किया, और 3√3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, और ये प्लस प्लस ही रहेगा, ये माइनस में आ जाएगा, और लास्ट वाला माइनस में आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा आपका, ये 4√3 मल्टीप्लाई होगा आपका, 4√3 मल्टीप्लाई √3, 4√3 मल्टीप्लाई, सॉरी ये नीचे लिखा गया, 4√3 मल्टीप्लाई √3 होगा, फिर 4√3 मल्टीप्लाई 5 होगा, √5, और लास्ट में यहाँ लिख लेना नीचे में 4√3 मल्टीप्लाई होगा किससे आपका, 3√2 से होगा, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, अगर हम साइन की बात करेंगे तो बाहर क्या दिया हुआ है, प्लस, तो प्लस से अंदर वाले साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो जो प्लस में वो प्लस में ही रहेगा, जो माइनस में है वो माइनस में रहेगा, जो माइनस में वो माइनस में रहेगा, तो यानी कि हमारा यहाँ आ जाएगा माइनस और माइनस, ठीक है। देखिए मैंने √3 से भी मल्टीप्लाई किया है, √5 से भी किया है, और 3√2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, किसको, 4√3 को, नोटिस करिए, ठीक है ना। तो ये काम करना हम लोग को। तो अब देखिए क्या आंसर आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, दोनों के दोनों अलग अलग हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, ये आ जाएगी 2 और आ जाएगा √15, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, दोनों के दो रूट में दिख रहे हैं, तो √5 5 टाइम्स 2 ये आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा आपका √3 √2 जाएगा √10 लाइक टर्म्स, और ये 3 और 2 जाएगा हमारा 6, आगे माइनस, ये फर्स्ट वाला हो गया। ऐसे नेक्स्ट वाला करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो √3 3 और 3 4 जा 12, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12 प्लस में, फिर इन दोनों करेंगे तो 3 और ये √5 ये हो जाएगा √15, और बाहर आ जाएगा आपका क्या, ये 4 और माइनस में, लास्ट में इन्हें करेंगे तो √3 √2 जाएगा √6, और 4 3 जा 12, और यहाँ आ जाएगा माइनस। अब देखते हैं कि क्या कोई लाइक टर्म आपको दिखाई दे रहा है, तो हाँ, एक तो ये दिख रहा है लाइक टर्म, और हमारा ये दिख रहा है ये काउंटिंग नंबर। तो यहाँ पे हम लोग, और ये 6 है, ये 10 है, तो ये नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा ऐसे ही। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 12 में 10 गया तो आ जाएगा ये +2, ठीक है। फिर ये √15 और √15 सेम है, तो +2 है ये आपका, और ये माइनस में है 4, तो 4 में से 2 गया तो आएगा -2, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, -2, और पीछे लिखेंगे क्या, √15। अब लास्ट में बच क्या गया आपका, -6 √10 और -6 √10 बच गया, लास्ट में -12 √6। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए दो आपके लाइक टर्म मिल रहे थे, एक ये वाले √15 वाले, एक काउंटिंग नंबर मिल रहा था, मैंने वो लिख दिया है कि नहीं, तो और लास्ट में आपका ये 6 √10 और ये 12 √10 ये आपका एज इट इज़ लिखा गया यहाँ पे। देखिए इनका लाइक टर्म को नहीं मिला, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आगे अगर हम बढ़े इसमें, तो देखिए अब आपके पास क्या होगा कि अब आपके पास थोड़े से आइडेंटिटीज़ आपके यूज़ होंगे, जहाँ पे हम ये जानते हैं कि फर्स्ट टर्म सेम दिख रहा है, और सेकंड टर्म सेम दिख रहा है, और दोनों प्लस में। तो ऐसे हम जानते हैं हम क्या लगाने वाले फॉर्मूला, हम लगाने वाले हैं a + b अगर 2 बार सेम दिख रहा है तो हम a + b का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और इससे हम बोलेंगे a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab, ठीक है। मैं अभी एक बनाने वाला वीडियो जिसमें मैं सारे फॉर्मूले A to Z फॉर्मूले पूरा डिराइव करूँगा। हम फॉर्मूले से फॉर्मूले बनाएंगे और फॉर्मूले को कई लेवल पे तोड़ेंगे ताकि हम हर एंगल से फॉर्मूले को समझ पाएँ। अभी फ़िलहाल ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको मैंने ये लिख के दिखा दिया है, इसी का यूज़ करना है हम लोग को। तो अगर हम देखेंगे हमारे सामने क्या दिख रहा है, √5 है ना। आप लोग मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी देखा करिए, मैं उसमें भी फॉर्मूले ड्राइव करके डालता हूँ ताकि आप लोग को शॉर्ट टाइम में समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये √5 + √3 और एक दिया है √5 + √3। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे ये दोनों सेम है, तो √5 + √3 का हम बोल देंगे होल स्क्वायर। अब जो आपका ये फर्स्ट टर्म है हम इसका करेंगे स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस जो आपका सेकंड टर्म है कौन, √3 हम उसका स्क्वायर करेंगे,
यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर, और लास्ट में √5 और √3 इन दोनों के प्रोडक्ट का हम करेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा देख लीजिए, आपका a² है, b² है, और यहाँ जो भी ab है उन दोनों के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स, तो ये करने वाले हैं। अब क्या होगा, हाँ एग्जाम में आप करोगे तो साइड में ये आइडेंटिटीज को आप एक्सप्लेन कर देना यहाँ पे कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो √5 5, √3 3 √3 को लिखेंगे 2 बार तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3, और लास्ट में ये हो जाएगा √15, और बाहर आ जाएगा आपका ये 2, और ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 + 3 8। आप 10 मत बोल लीजिएगा इसको ऐड करके, ये अलग है, ये आपका 2√15 इसको आप छेड़ेंगे ही नहीं, बस ये 5 और 3 ये हो जाएगा ऐड होके आपका 8, तो 8 + 2√15। ऐसे अगर प्लस में होगा तो ऐसे माइनस में भी आ जाएगा, a - b देखिए, तो ऐसे में क्या होता है a - b अगर फर्स्ट टर्म आपका a है और सेकंड टर्म आपका b है, तो ऐसे में क्या होगा, हम क्या लगाने वाले हैं फॉर्मूला, हम लगाने वाले हैं a - b का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, देखिए वीडियो का पर्पस मैं चाहूँ तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके वीडियो आ सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आ सकता हूँ, जो टॉपर्स है या जो जिनको बहुत पढ़ना अच्छा लगता है मैथ, जो चाहते हैं और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मिले ताकि हमारा मेंटल एबिलिटी और स्ट्रांग हो, वो क्वेश्चन मैं ला सकता हूँ। बट अभी मेरे को टारगेट है, पता है कि हर क्लास में आप लोग जानते हो बच्चों की, हर क्लास में 50% स्ट्रेंथ जो होती है वो उनको 9th में प्रॉब्लम होती है मैथ में, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही शॉर्ट लेवल पे पढ़ाई करते हैं काम चलाओ। तो वैसे में ये वीडियो खास तौर पे उन सभी लोगों के लिए 25% लोगों के लिए है जो पढ़ने में बहुत वीक है, जिन लोग को अपने पेपर में डर लग रहा है कि हम फाइनल पेपर में कैसे करेंगे पेपर में, तो ये इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, जो एवरेज से ऊपर है, जो एवरेज है वो उसको 1.5 या 2 पे भी पढ़ेंगे ना बढ़ा के स्पीड में, तो वो समझ जाएंगे आराम से। मेरा मेन पर्पस है कि जो बिगिनर हैं, जो लोग थोड़े वीक हैं, वो लोग अगर इस वीडियो को प्रॉपरली देखें, क्योंकि वो देखते तो नहीं है, पर अगर बाई चांस अगर वो देखें और उसको फॉलो करें कि चलो एक बार सुन लेता हूँ, क्या ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो शायद उनको समझ में आएगा कि 9th क्लास का मैथ हार्ड नहीं है, क्योंकि 10th क्लास बैठा हुआ है जो 9th से डिफिकल्ट है, थोड़ा उससे और ऊपर लेवल का क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो अगर 9th नहीं समझ पाएंगे तो फिर 10th हो नहीं पाएगा। तो मेरा पर्पज यही है कि आप लोग प्रॉपरली देखिए, जो खास तौर पे वीक है, जो वीक मानते हैं अपने आप को, जिन लोगों ने साल भर पढ़ाई नहीं की है। बाकी जो पढ़ने में अच्छे हैं वो स्पीड को बढ़ा के पढ़ें। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, ये आपको देखो सेम दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सेम दिख रहा होगा, और दोनों के दोनों माइनस है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो आपका ये √3 - √2 है, इसको हम बोल देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के दोनों आप देखोगे सेम है। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे √3 - √2 का होल स्क्वायर। अब कुछ खास नहीं करना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो जो फर्स्ट टर्म है जैसा है, जिस रूप में है, नंबर है, फ्रैक्शन है, रूट है, पाई है, डेसिमल में कुछ भी हो, आपको उसका कर देना है होल स्क्वायर। अब जो नेगेटिव के बाद में जो b है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो नेगेटिव के बाद में b दिख रहा है अब उसका कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो देखिए आगे था आपका a का भी स्क्वायर हुआ है, तो देखिए a आपका कौन है, √3, तो हमने इसका भी स्क्वायर किया है, तो और यहाँ हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ प्लस है, लास्ट में -2 लिख के जो भी आपका a भी है, a और b जो भी है उन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस वाले में यहाँ आएगा प्लस, और अगर माइनस है तो यहाँ आ जाएगा -2ab। तो बस ये ध्यान रहेगा, आपका a² प्लस में रहेगा। तो अब कर लीजिए, 3 हो गया, √3 का स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, और √3 √2 6, और ये आगे 2। अब इस -2 √6 को आप नहीं छेड़ेंगे। हाँ, 3 और 2 कितना हो गया हमारा 5। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। आगे बढ़े, इस बार सकता है एक वैल्यू रूट में ना हो, एक काउंटिंग नंबर हो, यानी एक रैशनल नंबर हो और एक आपका इरेशनल नंबर हो। तो रैशनल और इरेशनल ऐसे दिया होगा, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, हम देखेंगे कि दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं। देखिए दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे 5 - √2 का होल स्क्वायर। और यहाँ लिख देंगे कि अगर हमें दो वैल्यू यानी a और b के बीच में माइनस दिख रहा है और दोनों सेम है 2 बार, तो उनकी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a का स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म होगा जो भी, प्लस जो b² सेकंड टर्म होगा, और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स।
अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ लगा देंगे माइनस। तो बस आप करिए, यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर, √2 है √2 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस, यहाँ -2ab तो यहाँ -2 लिख के आप 5 और √2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, 5 5 = 25, √2 2, और देखिए इस बार √2 अकेला पड़ गया, ये दोनों लाइक टाइम मिल गया, 2 5 = 10। तो लास्ट में क्या आंसर आएगा, ये दोनों के दोनों काउंटिंग नंबर जो है ये ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 27, और लास्ट में -10 √2। ये ऐसे ही लिख के आपको छोड़ देना है, ये आपका फाइनल आंसर। अच्छा, कुछ टीचर जानबूझ के थोड़ा हार्ड करने के लिए फ्रैक्शन में देते हैं, या देखिए इसको ऐसा बोला होगा तो इसको या √ में 3/2 बोला होगा, ऐसे उल्टा जैसे सही लगे आपको, या अलग अलग करके दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, वही सेम बच्चों क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ, सॉरी ये क्या गया, हम क्या करेंगे, जो आपको फर्स्ट दिख रहा है 3√2 ये हमारा ए है, और जो नेक्स्ट दिख रहा है ये हमारा बी है, तो हम इसी का ही स्क्वायर करने वाले हैं। तो √3/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस √2/√3 इसका होल स्क्वायर। ये हार्ड नहीं है, बस कई बार क्या है ना कि थोड़ा देख के हार्ड लगता है, पर हार्ड नहीं, इजी क्वेश्चन है ये बहुत। और +2 लिख के जो भी आपका ए और बी है क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे, ए बी के प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई का क्या होगा 2 टाइम। ठीक है, तो देखिए √3/2 √3/2 तो √3 √2 तो क्या आंसर आ जाएगा, नीचे से हमको मिल जाएगा 2, ऊपर से मिल जाएगा हमको 3, तो आंसर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ हम करने वाले क्या, दिया जाएगा 3/2 और यह आ जाएगा 2/3, क्योंकि ऊपर आपका √2 है तो √2 का स्क्वायर 2, नीचे आपका √3 है, √3 का स्क्वायर 3, प्लस देखिए √3 निपट गया, √2 निपट गया, क्या बच गया सिर्फ 2। अब इसमें कहीं रूट नहीं है तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इसका हम लोग लेंगे एलसीएम, तो यहाँ मान लेंगे 1, तो 2 और 3 का अगर हम निकालें एलसीएम तो 2 3 = 6, या एलसीएम निकालने का सिंपल पर्पज़ है, आप 2 और 3 का टेबल अगर आपको अच्छे से याद है तो उसको आप लिखिए। तो देखिए इन दोनों में 6 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, आगे फिर आपका 18 भी आएगा, आगे 24 भी आएगा, पर सबसे पहले कौन आ रहा है, तो इसमें कॉमन मल्टीपल कौन है, 6 है, 12 है, आगे 18 भी मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, बट सबसे पहले कौन मिला, 6, तो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे पहले मिला है, तो हम इसका हाईएस्ट निकाल नहीं पाएंगे बट लोवेस्ट निकालेंगे 6। तो अगर आपको टेबल स्ट्रॉन्गली याद है तो 2 3 का एलसीएम क्या होता है 6, क्योंकि 6 दोनों टेबल में सबसे पहले आता है, तो 6 हो गया हमारा एलसीएम। 2 के टेबल में 3 जाता है तो यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, तो 3 3 = 9, यहाँ 3 कर लेंगे मल्टीप्लाई, और 3 के टेबल में आता है 2 बार में तो यहाँ 2 करेंगे मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 2 2 = 4, और 1 के टेबल में 6 आता है 6 बार में तो 6 कर लेंगे मल्टीप्लाई इधर 2 में, तो यह आ जाएगा 6 2 = 12, तो यह आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो अब क्या होगा, नीचे वाला तो ऐसे ही 6 रहेगा, ऊपर वाला 9 + 12 21, 21 + 4 25, ये आपका 25/6 आपका फाइनल आंसर। आगे बड़े बच्चों देखो, अब आपके सामने क्या होगा, एक नया फॉर्मूला आने वाला है, वो है आपका a + b। अब ऐसा हो जाए कि एक वैल्यू आपको प्लस में दी हो, वही सेम वैल्यू आपको राइट में दिख रही हो, बट यहाँ प्लस में दिया, यहाँ पे दिया माइनस में, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में कुछ खास नहीं करना, जो भी ये जो फॉर्मूला है a + b और a - b, तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे, सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ आ जाएगा बीच में माइनस। इसमें 2ab प्लस या माइनस में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम a को मल्टीप्लाई करेंगे a - b से, तो a × a स्क्वायर, a × b ab, माइनस में आ गया। अब b करेंगे b × a ab प्लस में, और लास्ट में b × b - b स्क्वायर, तो ये ab यहाँ कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ आएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। देख लीजिए 5 + 3 5 - 3, यह आएगा 8, यह आएगा 2। ठीक है, और आंसर कितना आ गया 16, और इसी को हम ऐसे बोल रहे हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर कर दें 25, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 9, और 25 में 9 गया तो भी क्या आएगा 16। तो चाहे आप फॉर्मूले से करिए चाहे मैनुअली करिए, वैल्यू सेम आती है। तो इसी फॉर्मूले को ध्यान में रख के हम लोग इस क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग, एग्जाम में करोगे तो आप बताओगे कि आप क्या लगाने वाले यूजिंग, हम a + b और a - b का जो होता है प्रोडक्ट वो आता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये लगाने वाले हैं। तो तुम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म कौन दिख रहा है √5, बस उठाइए और उसका कर दीजिए होल स्क्वायर। सेकंड टर्म रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, नंबर में हो, पॉइंट में हो, किसी में भी हो, आपको अगर सेकंड टर्म सेम दिख रहा है तो आप सेकंड टर्म का भी कर दोगे स्क्वायर, और बीच में क्या लग जाएगा माइनस। अब √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 में 4 गया तो
1, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए वही सेम फॉर्मूला देखिए, अगर ध्यान दे लोगे √7 हाँ सेम है, √3 हाँ सेम है। सर ने कहा था कि अगर एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा तो हम क्या करेंगे, हम लगाने वाले क्या, एक प्लस में है और एक माइनस में है। देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो बीच में रहेगा माइनस, जो फर्स्ट टर्म आगे है उसका स्क्वायर, जो सेकेंड टर्म पीछे है उसका स्क्वायर। ये आ जाएगा √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3 और बीच में माइनस, आंसर आ गया 4। ठीक है, तो कभी कभी कोई पूछ ले आपसे, और हम जानते हैं इस 4 में और इस 1 में कहीं रूट नहीं है, तो कई बार ना एक मार्क्स से पूछेगा कि बताइए इसका आंसर रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा, तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, रैशनल। तो हम लोग रैशनल नंबर को टिक करेंगे। ठीक है, देखिए रैशनल नंबर आ रहा है, या रैशनल लिखा होगा तो क्या देगा, इंटीजर बोल देगा, तो हाँ ये इंटीजर है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को जानबूझ के और लेंथी करेगा, करना वही है, बस थोड़ा सा 1-2 स्टेप और बढ़ जाएगा। तो देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, एक तरफ a+b का होल स्क्वायर है और एक तरफ आपका दिया है a-b का होल स्क्वायर, और इन दोनों को आप अगर देखोगे तो क्या करना है, ऐड करना है। तो ये तो हमने सीखा ही है कि a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, तो बस आप इसको कर दीजिए, इसको यहाँ सॉल्व करिए, इसको इधर सॉल्व कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए √3 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म कौन है, √2 उसका स्क्वायर। ठीक है, और फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इन दोनों के मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, और बीच में रहेगा प्लस, क्योंकि ये प्लस का फॉर्मूला है ना। तो ये मैंने तोड़ दिया इस वाले को, फर्स्ट वाले को। अब मैनुअली क्या करेंगे, हम लोग सेकंड वाले को भी एक्सपेंड करेंगे, तो वो क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस √3 और √2 के प्रोडक्ट का, उनके मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर, देखिए मैंने यहाँ लेफ्ट में किया, राइट को राइट में कर दिया। अब आप ध्यान देंगे, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ 3 × 2 6 हो गया, और यहाँ आगे 2, तो ये आ गया आपका 5 + 2 √6। और राइट साइड में देखेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 माइनस ये √3 2 हो गया आपका 6, और बाहर आ गया आपका 2, और 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5 - 2 √6। अब क्योंकि बाहर ब्रैकेट था तो अंदर को हमने सॉल्व कर लिया, तो ये क्या होगा, प्लस 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 माइनस माइनस, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये जो प्लस दिख रहा है, ये प्लस से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि सब के सब सेम आएंगे, प्लस 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 माइनस माइनस वही आ गया। इसलिए हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि, एक सेकेंड कहाँ से आ गया, तो ये पूरे के साइन सेम रहेंगे। तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और ये आ जाएगा 6 रूट में, √3 √2 √6, और ये आ गया 2 माइनस में इधर, और ये 5 और ये 3 2 का सम आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 - 2 √6। और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये दोनों सेम निपट गए, ये प्लस में थे और माइनस में थे, कट गए, क्योंकि सेम को सेम से माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है 0, तो कैंसिल हो गई, और बच गया क्या हमारा, बच गया यहाँ से 5 और यहाँ से बच गया 5, तो 5 + 5 ये आ गया हमारा 10। ठीक है, तो यानी ये आंसर भी क्या आएगा हमारा, रैशनल नंबर आएगा। तो कई बार हमको सॉल्व करके पूछता है कि बताइए आंसर हमारा रैशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। आगे बढ़े, तो देखिए आपके सामने ऐसा इक्वेशन और दिया हुआ है, इसमें वही चीज़ सेम है, बट इस बार क्या दिया है, इस बार आपको माइनस करने के लिए बोला है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म दिया है a उसका स्क्वायर कर देंगे, b यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, और इन दोनों के मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स प्लस में कर लेंगे। और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, क्योंकि माइनस हमको इस सबसे करना है, और मैंने बताया था माइनस होता है तो ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है हम लोग को, वो वहाँ पे तो कंपलसरी आता है। तो पहले आप इसको पूरा एक्सपेंड कर लीजिए, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव है तो √5 और 1 के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स, बट माइनस रहेगा। अब इसको करिए, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 1 जा 2, और एक आ गया √5, यहाँ √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 √5, और बाहर क्या था, बाहर था आपका माइनस। अब इस माइनस को अगर हम ध्यान दें तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा आपका 6। चलिए नेक्स्ट टाइम लिखता हूँ, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ -2 √5, यहाँ भी 5 + 1 हो जाएगा 6 और +2 √5। ये जो बाहर वाला आपको दिख रहा है माइनस, अब इसको मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो जो ये 6 है ये 6 प्लस में है, तो इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -6, और जो माइनस में हो जाएगा प्लस। तो जैसे मैंने साइन को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये ब्रैकेट आपका हट जाएगा। आगे जो दिख रहा है 6 + 2 √5 ये ऐसे ही रहेगा। इस बार आपका 6 कट गया, आंसर क्या आ गया, ये 2 √5 और ये
2√5, दोनों के दोनों सेम है, तो आप जानते हैं दोनों के दोनों सेम है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 4√5। इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या आ गया, इरेशनल। तो कई बार आपसे पूछ सकता है ऐसे कि ये इरेशनल है कि रैशनल होगा, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा ये रीज़न एथेसन में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, इस बार ना प्लस है ना माइनस है, इस बार क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई दिया है, तो भी क्या होगा, हम इसे मैनुअली करेंगे। तो इसे करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, और ये 2√3 आ जाएगा माइनस में, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और 2√3, ठीक है, और ये बीच में इंटू, ये 3 + 1 क्या हो गया 4 और -2√3, यहाँ आ जाएगा 3 + 1 4 और यहाँ 2√3, ये आ जाएगा प्लस में। तो देखिए मैंने यहाँ रैशनल नंबर जोड़ लिए, 3 + 1 4 4 आ गया, और पीछे आप देख लीजिए 2√3 2√3 2√3 2√3, ये प्लस में था तो यहाँ प्लस में आया आपका, है कि नहीं, और यहाँ ये माइनस में था तो ये माइनस में आया आपका। तो एक तरफ आपका प्लस में आ रहा है, एक तरफ आपका माइनस में आ रहा है। अब यहाँ पे ये आपको एक फॉर्मूला दिखा रहा होगा, ए बी बी, ये माइनस में ये प्लस में। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमें क्या इंडिकेट करके देगा, a² - b²। तो बस इसी फॉर्मूले को ध्यान में रख के हम करेंगे। तो a हमारा कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर, b हमारा क्या है √2√3 उसका स्क्वायर और बीच में माइनस, तो 16 हो गया 4 का स्क्वायर, और 2√3 को अगर हम 2 बार इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जो हो गया हमारा 4, √3 हो गया हमारा 3, 4 × 3 12, तो इसका आंसर आएगा वो कितना 12, और 16 में 12 गया तो कितना आ गया 4। तो एक तरीका है कि हमारा ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, यानी ये भी क्या है हमारा रैशनल नंबर आया, ये हमारा आया रैशनल नंबर। अच्छा एक तरीका और है, अगर मैं इसको यहाँ साइड में करूँ, देखता हूँ इतने हो पाता है कि नहीं। अब बोलो कि इतना लंबा गया, इसलिए इतने छोटे में करेंगे, आप देखिए कैसे करेंगे। √3 - 1 का था होल स्क्वायर था, और √3 + 1 का था होल स्क्वायर, और बीच में था मल्टीप्लाई। और हम जानते हैं अगर x² और y² के बीच में मल्टीप्लाई है तो इसको इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर हम बोल सकते हैं। तो x² और y² अगर दिया हुआ है तो इन दोनों के मल्टीप्लाई का स्क्वायर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेम काम यहाँ भी हम करने वाले हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों में 2 पावर दिख रहा है, पावर सेम है, पर हम अगर देखें बेस सेम तो नहीं है, पर पावर सेम है, और दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, हम पावर निकाल लेंगे कॉमन, और जो बेस में दिया हुआ है √3 - 1 और √3 + 1, इन दोनों का कर लेंगे मल्टीप्लाई आपस में अंदर, और ये क्या हो जाएगा a - b a + b। देख लीजिए आपका फर्स्ट टर्म सेम है, देखिए √3 सेम है, सेकंड टर्म 1 और 1 सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम क्या करेंगे इसको एक्सपेंड कर देंगे, √3 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस, और बाहर था होल स्क्वायर इसका। अब √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, भैया इसका होल स्क्वायर, 3 1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, देखिए इतने में भी आपका आंसर इसका आ गया 4। तो आप दोनों में जो भी लगाए आपका दोनों सही है, दोनों में आपको मार्क्स मिलेगा। बस यही है कि जब आपका बेसिक लेवल का तैयारी रहेगा तब फिर आप इसको फॉर्मूलों पे नए नए लेवल पे खेलोगे। मैं इसको बहुत लेवल पे हार्ड ले सकता हूँ, बट एग्जाम में जो आएगा पहले आपको वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा भी इस समय एक्स्ट्रा हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएंगे। अभी सिर्फ वो पढ़ने जो एग्जाम में मोस्टली सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए अब a² a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इन दोनों के देखिए a + b का होल स्क्वायर ये मैंने पढ़ा दिया, a - b का स्क्वायर ये भी मैंने पढ़ा दिया, a² - b² में जो क्वेश्चन था a + b a - b ये भी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब बच गया हमारे पास क्यूब। अच्छा एक और चीज़ पढ़ाया क्या मैंने कि मैंने a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, इनका सम पढ़ा दिया, इनका डिफरेंस पढ़ा दिया, इनका मल्टीप्लाई पढ़ा दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्यूब आ जाए तो तुम जानते हैं कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। जिन लोग को फॉर्मूले में इश्यू है, जिन लोग को फॉर्मूला याद करना है, वो कमेंट में मुझे रिप्लाई करें, तो मैं उनको फॉर्मूले के एक अलग से वीडियो में सारे फॉर्मूले याद करा दूंगा विद रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, ताकि इसको कंपेयर करने में आपको आसानी हो कि ये फॉर्मूले काम आते कहाँ हैं, ठीक है, असली जीवन में। तो ये आपके सामने दिख रहा है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ √3 दिया है, यहाँ पे √2 दिया है, तो जो भी फर्स्ट टर्म है उसका क्यूब, चलिए ठीक है। फर्स्ट टर्म को क्या दिख रहा है, हमको फर्स्ट टर्म दिख रहा है √3, तो चलिए इसका स्क्वायर कर दिए, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब कर दिए। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, नेक्स्ट आपका √2, उसका भी क्यूब कर देंगे, √2 का क्यूब, देखिए b का भी क्यूब करेंगे। उसके बाद जो b है उसका दोनों क्यूब कर दिए। अब दोनों के मल्टीप्लाई का 2 टाइम नहीं, क्या करना है 3 टाइम करना है, और ब्रैकेट में वही जो a b है उनको एज इट इज़ नोट कर देना है, ठीक है।
अब √3 अगर 3 बार लिखेंगे 2√3 क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके 3, एक बच गया √3, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3√3। और नेक्स्ट क्या दिख रहा है, √2, तो यहाँ √2 हो गया 2, एक बच गया √2, तो यानी इसका आंसर आएगा 2√2। इधर √3, इससे जब इंटू होगा पहले वाले से पूरा, तो देखिए मल्टीप्लाई करने में √3 आपको सेम दिख रहे होंगे, तो √3 3 हो गया, और बाहर क्या था अलग से 3, तो 3 3 जा हो गया हमारा 9, ये वाला इंटू होने पे आ गया हमारा 3, अलग से 3 था, तो याद आएगा आपका 9, और क्या बच गया √2। और यहाँ करेंगे तो क्या होगा, 3√3 को √2 से करेंगे तो √3 ये दोनों क्या हो गए, √3 को करेंगे तो क्या होगा, ये हम करेंगे तो आ जाएगा √6, तो ये आ गया आपका √6, इसको इरेज कर दूँ, ये आ गया √6 और अलग से 3 बच गया, ये आपके इधर आए। अब अगर हम मैच करें तो क्या हमें कोई वैल्यूज ऐसी लग रही कि जो सॉल्व करने में आपस में मैच हो जाए। देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, पहला आया 3√3, दूसरा √2 वाले सेम हो गए, तो जब सेम है तो उनके आगे जो नंबर दिए हैं 9 और 2, ये हो जाएगा 11√2, और लास्ट में 3√6, तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। ऐसे अगर नेगेटिव में आ जाएगा तो क्या होगा हम जानते हैं, तो जहाँ जहाँ हमने फॉर्मूले में प्लस का यूज़ किया है वहाँ हम लगा देंगे नेगेटिव, तो a - b का होल क्यूब, a³ b³ 3ab और ब्रैकेट में a और b। अगर ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला है तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। तो क्या करने वाले हम लोग, √5 का भी होल क्यूब करेंगे, 2 का भी होल क्यूब करेंगे, और माइनस रहेगा, ध्यान रखना। इधर 3 से हम √5 और ये 2, क्योंकि हमारा a और ये b है, हम इन दोनों के प्रोडक्ट का करेंगे 3 गुना, वही माइनस में और ब्रैकेट में √5 - 2। अब क्या होगा, अगर हम √5 अगर 3 बार करेंगे तो 2√5 हो गया 5, ए बच गया √5, तो वही ये 5√5, ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ गया, ये 3, इस बार देखिए आपका 3 और ये 2 हो गया 6, और ये आ गया √5, अंदर था √5 - 2। ध्यान रखना, कुछ लोग √5 में से 2 गया तो 3 बोल लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नंबर है, माइनस नहीं होंगे, इसको बस आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम 5√5 रखेंगे, माइनस ऐसे रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √5 5 और 5 का करेंगे हम 6 टाइम करेंगे तो आ जाएगा 30, और प्लस माइनस, और ये लास्ट में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6√5 को अगर 2 से करेंगे तो आ जाएगा क्या 12, और अलग से √5, ठीक है। आप देखिए इन दोनों में अगर इंटू करेंगे तो क्या दिख रहा है, ये अकेला √5 दिख रहा है आपको, ये रहेगा ऐसे ही, बाकी हम लोग 6 2 जा बोल देंगे 12, तो ये आ जाएगा आपका कितना 12√5, और माइनस क्या हो गया प्लस। अब अगर यहाँ नोटिस करें क्या दिख रहा है, ये हमारे क्वेश्चन में ये रहा आपका लाइक टर्म 5√5 12√5, कितना हो गया हमारा 17√5, और नेक्स्ट क्या दिख रहा है, ये रहे हमारे काउंटिंग नंबर, देखिए ये दोनों दिख रहे हैं, तो क्या आएगा आंसर, दोनों माइनस में तो -38, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने बताया है इसका है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है, वो आपके कैसे क्वेश्चन होंगे, जो देखने वाले हम लोग x की वैल्यू समथिंग आपको दे रखी होगी, और आपको √x + 1/√x, √x - 1/√x, ऐसे x की वैल्यू दे रखी होगी, y की वैल्यू दे रखी होगी आपको ऐसे समथिंग, और आपको x² y² - xy ऐसी वैल्यू, या x/y y/x ऐसी वैल्यू, या x + y का होल क्यूब, या x² + y² की वैल्यू, या इनके बीच में माइनस की वैल्यू, इस टाइप के तमाम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन जितने भी हैं, ये सारे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगा। फिलहाल मैंने अभी जितना मैंने बताया, देखिए मेरा मकसद कोई बहुत बड़ा वीडियो बना के आपका है ना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। बेसिकली एक टॉपिक के जो क्वेश्चन थे मैंने उस टाइप के आपको सिखा दिए, अब इसको रिवाइज करके आप इसको बेस्ट करिए, फिर नेक्स्ट लेवल में इससे थोड़ा हार्ड पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल में इससे और हार्ड पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर हम MCQ के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं, और फिर मैं आपका रैशनल इरेशनल टॉपिक को बेस्ट करूँगा, क्योंकि देखिए 9th क्लास में गिन चुन के 4-5 चैप्टर ही हैं जो पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, आपका ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स,
ठीक है, आपका ये सर्कल और सरफेस एरिया वॉल्यूम, जिनके ये 6 ही चैप्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं और जो थोड़े हार्ड भी हैं और थोड़ा लेंदी भी। बाकी चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 नॉर्मली आप कह सकते हैं लास्ट का प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, ये सब बेसिक चैप्टर है, ये आराम से कवर, हीरोज फॉर्मूला ये सब आराम से हो जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसलिए मैं हार्ड चैप्टर दे रहा हूँ ताकि इस समय आप हार्ड पढ़ लें, फिर लास्ट टाइम में फिर आप ईजी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बड़े मार्क्स में आएंगे, आपके 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आएंगे, तो इन सबको पढ़ना जरूरी है। और ये बेसिक सा मैथ है, ठीक है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको काम आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं सर का एफर्ट हमारे काम आ रहा है, तो ये वीडियो आप उन दोस्तों को शेयर करना जिनको चैप्टर फर्स्ट बिल्कुल नहीं आता या जो इसमें बस ठीक ठाक ही हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनको नहीं भेजेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हमें वीक बच्चे जो हैं उन्हें ख़त्म करना है, क्योंकि जो ये 40% वीक बच्चे हैं ये बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो आप लोग, अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड वीक है तो ये उनको शेयर पक्का कीजिएगा, क्योंकि हमें उन्हें तेज करना है ताकि सब लोग आगे बढ़ेंगे, तो फिर टॉपर लोग को टक्कर देने में मजा आएगा आप लोग को भी, और क्लास में एक अच्छा माहौल बनेगा। तो मेरा पर्पज़ यही है कि आप धीरे धीरे वीडियो देखें, बिना नेगेटिविटी लाए, आप प्रयास करिए, पॉजिटिव रहिए, शांति से पढ़िए। जब पढ़ने बैठे तो आसपास फ़ोन लेके ना पढ़े, चैटिंग वेटिंग करके ना पढ़े। अगर पढ़ना है तो प्रॉपरली देख के पढ़े, टाइम कम है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिएगा, 1.5 या 2x पे करके पढ़िएगा, बट वीडियो को देखिएगा। अगर आप भगा के देखेंगे स्पीड में तो आप कुछ जान नहीं पाएंगे, पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप समझेंगे कि मैं हर स्टेप में क्या सिखा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो जिनने ये वीडियो देखा होगा वो डिफिकल्ट क्वेश्चन के ट्रिक्स को समझ पाएंगे कि कब कहाँ क्या करना है, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत करिए और अपनी फैमिली के हार्ड वर्क को समझिए और कोशिश करना मत छोड़िए। गुड लक एंड थैंक यू।